मौलाना पिट गए। ये बात किसी भी मुसलमान को नागवार गुजरेगी कि भाई मौलाना की पिटाई हो गई, सही बात है। लेकिन क्या ये मौलाना है? पहला सवाल तो यही उठता है, क्या हर आदमी जो टोपी दाढ़ी रख ले वो मौलाना होता है? क्या हर इंसान जो अपने आप को मौलाना कहे क्या वो मौलाना होता है? यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज के वक्त में ये समझना कि हर वो इंसान जो अपने आप को मौलाना कह रहा है शायद वो मुसलमान कहलाने लायक भी ना हो। शायद वो उसके बयानात सिर्फ इसलिए दिए जाते हों कि उसके बयान देने के लिए पैसे मिलते हैं। इन्हें जो लोग मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए हैं 5,000 ही मौलाना कहा जाता है इनको, क्योंकि 5,000 रुपये मिलते हैं इनको एक शो में आने का, और शो में आने के बाद इनको वर्गलाने वाली बात करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इनको हिंदू मुसलमान लड़ाने वाली बातें की जाती हैं। इनके कुछ बयानात पे आप नज़र डालिए, आप खुद फैसला कर लेंगे कि इन्हें मौलाना कहने का, क्या हम इन्हें मौलाना कह सकते हैं। ये 2 औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। अब ज़रा मोडस ऑपरेंडी समझिए, काम करने का तरीका समझिए। इस तरह के बहुत सारे टोपी वाले दाढ़ी वालों को ख़रीद लिया गया है, बहुत सारे हैं। अभी आपको जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है इस तरह के लोगों की बाढ़ सी आ जाती है। इनको टीवी पे बुलाया जाता है, 5,000 रुपये दिए जाते हैं, इनको टीवी पे बुलाया जाता है, लाइव टीवी डिबेट में बुलाया जाता है। इनका काम ये होता है कि वर्गलाने वाला बयान दिया जाता है, तुम हिंदुओं के ख़िलाफ़ कुछ बोलो और ऐसा बोलो कि जिससे चोट पहुँचे हिंदू समाज को, और जिसके बाद एक इमेज बनाई जाए कि देखिए मुसलमान मौलाना किस तरह की बातें करते हैं हिंदू समाज के बारे में। और एक आम हिंदू जिसको ये समझ में नहीं आता है कि ये आखिर कौन है, उसकी नज़र में एक इमेज बनती है कि मौलाना सारे ऐसे ही होते हैं। उसके जहन में एक इमेज बनती है कि इस्लाम यही कहता है। तो ये है मोडस ऑपरेंडी, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। आप हमेशा एतराज़ कीजिए कि ऐसे लोगों को मौलाना के नाम से ना पुकारा जाए। हर इंसान जो दाढ़ी रखे हुआ टोपी रखे हुआ मौलाना नहीं है। आज के ज़माने में जहाँ दाढ़ी भी बिकती है, टोपी भी बिका करती है, हर इंसान ऐसा मौलाना नहीं होता है। इनको मौलाना नहीं कहा जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनके प्रोपेगेंडा को आप इस तरह से तोड़ सकते हैं कि इनके ख़िलाफ़ लिखिए। तो ये जो मौलाना पिट गए, ये मौलाना नहीं पिटे हैं, ये एक किराए के टट्टू है जो कि अपने गलत बयानात की वजह से पिटा गया है। एक आम हिंदू के जहन में क्या इमेज बनेगी मौलानाओं की या मुसलमानों की? वो तो यही समझेगा ना कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये जिसको मौलाना कह के बार बार कहा जा रहा है टीवी डिबेट में, यही हमें रिप्रेजेंट करता है। और वो ये सोचेगा कि मुसलमान सिर्फ नफरत फैलाने वाली बातें करता है। सो कॉल्ड मौलानास का कोई पॉलिटिकल स्टैंड भी नहीं होता है। कभी इसकी बुराई करेंगे, कभी उसकी बुराई करेंगे। जैसे मसलन अभी दिल्ली के चुनाव के पहले इन्होंने कहा कि हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। तो चलिए, वो तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस पार्टी का सपोर्ट करें, लेकिन स्टैंड आपका एक क्लियर होना चाहिए।